हेलो। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो आज बात करते हैं एनडीए गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की। ये 5 साल चलेगी कि नहीं? पहले गवर्नमेंट तो बन जाए। गवर्नमेंट तो बन जाएगी यार, गवर्नमेंट तो बन जाएगी, आई थिंक। देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट बन जाएगी। देयर आर टू रीजंस, नीतीश एंड ये नायडू। यू कैन से दैट ओके, यही तो रीजन है कि नहीं बनेगी, क्योंकि गिवन द पास्ट। But if you are Narendra, if you are like Naidu, or if you are Nitish, तुम क्या सोचोगे कि भाई मेरे को कहाँ फायदा ज्यादा है? मैं अगर एनडीए में हूँ या एनडीए में हूँ, इंडिया अलायंस में, मेरे को कौन, जहाँ पे मेरा लेवरेज कहाँ पे रहेगा ज्यादा? देखो, एक तो लेट्स टॉक अबाउट नीतीश फर्स्ट। तो नीतीश जो है, उसने देख लिया है उसकी क्या औकात थी वहाँ पे। भाई, इफ यू सी नीतीश ना, भाई उन्होंने जो है इंडी गठबंधन में रहे वो, ठीक है। फिर जो है वहाँ पे उनको बिल्कुल घास नहीं डाली। ही वांटेड टू बी प्राइम मिनिस्टर कन्वीनर, उनको नहीं दिया गया। तो ही लेफ्ट एंड केम टू एनडीए। नाउ, अगर तुम नीतीश हो तो यू विल हैव अ मोर लेवरेज विद मोदी, बिकॉज of two reasons. One, Modi is whole soul of बीजेपी। तो जो भी होगा, मतलब he'll take decisions, वो खटाखट जैसे बोलता है ना। राहुल गांधी बोलते हैं भाई, खटाखट खटाखट। तो वैसे ही जो है he'll take decisions, so he has a better leverage with एनडीए। हम्म। फिर तुम देखो, अगर राहुल गांधी इज वेरी इकोइस्टिक, and everything centers around him. So you have to be like falling at his feet to basically get anywhere. तो वहां पे तुम्हारा कोई भी, मतलब तुम गांधी को अगर तुम चापलूसी नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला। तो मतलब बेसिक टेंडेंसी वही है। तो ये, मतलब नीतीश बाबू जो है अपना 30-40 साल से वहां पे हैं, काम कर रहे बिहार में। ही नोज पॉलिटिक्स pretty much. He knows where his where the, like, where the butter bread is buttered, on which side the bread is buttered. And same thing goes with नायडू। नायडू का तो यह है बेसिकली कि he has been in politics, he was down and out. मोदी रेस्क्यूड हिम इन पार्शली बाय टेकिंग हिम एनडीए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर मोदी नहीं होते तो भाई ही वुडंट हैव वॉन, बट ही वुडंट हैव वॉन विद सच अ क्लियर मेजोरिटी। बेसिकली पुश तो है ही ना, मोदी ब्रांड तो है ही। तो ही बेसिकली लाइक उसका जैसे जन सेना का और इसका एनडीए का फायदा तो हुआ ही है नायडू जी को। तो ही बेसिकली इज ऑल्सो लाइक, आई थिंक, देखो, he has two reasons. One, he wants to reestablish himself, and then after he reestablishes himself in this particular term, next term he wants to vacate it for his son and establish him in the state. तो उसके दो रीजन है। तो he would try to do that with uh, मोदी। एंड डेफिनेटली कि मतलब ये तो है ही कि भाई उनका बार्गेनिंग तो रहेगा ही, कि भाई मेरे को बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दो, आंध्रा को स्पेशल स्टेटस दे दो, बट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज ऑन द अदर साइड इट इज नरेंद्र मोदी, हु इज नॉट, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन, इवन इफ ही इज लाइक यू थिंक ही इज लॉस्ट द इलेक्शन इन सम वे, बट स्टिल भाई 240 तो एमपी है ही ना उनके, और वो तोड़ ताड़ के वो बढ़ा बढ़ा देंगे, देखना। 10 बोल रहे हैं, अभी 303 हो गए कि तो एनडी। दो पॉइंट। तो नंबर वन, हाँ, अभी ये टीडीपी एंड जेडीयू स्टिल इंटैक्ट विद एनडीए। और उसका प्रूफ कैसा है कि लेटर इंडी सपोर्ट। अलायंस सेड दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट, राइट? तो उन्होंने डेफिनेटली रीच आउट किया इन्हें होगा ट्राई या किया, नहीं वो किया। नहीं माने। हाँ, जो भी प्रॉब्लम होगा। था। तो अभी तो हैं वो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टीडीपी।
तो टीडीपी पे बीजेपी इज ऑन रिसीविंग एंड। कुछ पॉइंट्स हैं, हियर मी आउट। हम्म। तो व्हेन दिस अलायंस इन अपना आंध्रा में हुआ, सो अलायंस में बीजेपी रीच आउट विद रिक्वेस्ट टू जॉइन हैंड, दे डिडंट रीच आउट। नहीं, एनडीए में एक्चुअली पवन कल्याण एंड ये नायडू वर एक्चुअली आफ्टर बीजेपी। इट वाज ओनली आफ्टर लास्ट मिनट में जब बीजेपी डिसाइडेड टू गो विद देम, उनका दैट वाज नॉट द केस। एनडीए ने एक्चुअली वो चाहता था एनडीए में मिलना, एंड ओनली इन द लास्ट मिनट बीजेपी डिसाइडेड टू गो विद देम। ये ये इज इट कंफर्म? जो हाँ, मुझे याद आता है कि दे वर रीचिंग आउट, बीजेपी बीजेपी डिड वाज नॉट नॉट रीच आउट। कंफर्मिंग। नायडू ने रीच आउट किया बीजेपी। ओके। तो अब स्टेट में इनको जरूरत है नहीं बीजेपी की। नहीं, स्टेट में जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ, बट द और थिंग। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग नेगेटिव नेगेटिव सिनारियोस, राइट? सो डोंट थिंक कि आई एम नहीं नहीं नहीं, पुटिंग। मैं दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ना। तो स्टेट में जरूरत है नहीं। नेक्स्ट लोकसभा चुनाव जब आएगा तो मोदी भी नहीं रहेगा, अगर मोदी फैक्टर की बात करो तो। कौन? मोदी इज नॉट गोइंग टू बी देयर, आई मुझे मीन। क्या पता है, ही उसका कोई भरोसा नहीं है भाई। ही इज मोदी। उसको पता है मैं करूंगा एक और टर्म, ऐसा करेगा, दिस इज माय लास्ट टर्म। एज फैक्टर भी है ना यार। एज क्या होती है यार पॉलिटिशियंस की? तुम जो है वो देखो, देवेगौड़ा ही स्टिल इन पॉलिटिक्स। यू सी लाइक। दे देखो, मोदी इज अ काइंड ऑफ पर्सन। वो वो ड्रैग नहीं करने वाला। वो अपनी ग्लोरी पे रिटायर करेगा। मुझे यार, मुझे लगता है कि पावर के पीछे ना सभी पागल होते हैं। नहीं, वो पर्सनालिटी इतना तक तो अब समझ में आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ग्लोरी को रिटेन करते हुए एग्जिट हाँ, करते तो हैं, वो एक और उसी टर्म, इसके उसी में बाद से। एक और टर्म ट्राई करेगा वो, उसके बाद छोड़ देगा चाहे। भाई अगर अभी 73, राइट? तो 73, 78, तो 83, अगर मान लो एक और टर्म करता तो 78। तो व्हाट इज 78? 78 कोई पॉलिटिशियन की उम्र क्या होती है यार? 83 में भी कोई बड़ी चीज थोड़ी होती है। यू सी, एल के अडवाणी, ही वॉज एक्टिव टिल 90। वो तो जब बट इन्होंने हाथ जोड़े तभी उनको कराना, नहीं तो वो परफेक्टली एक्टिव एंड इन परफेक्ट हेल्थ। बट एल के अडवाणी का हुआ क्या है भी तो देखो। नहीं, वो तो बाद में किया ना, वो तो बहुत देर में किया ना। तो 83, तो अभी ये तो बीजेपी तो बेसिकली इज मोदी ना। अभी डिपेंड करता है कि आरएसएस कितना उसको पीछे पड़ती है। अगर आरएसएस मतलब पूरा दबाव डालती है एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ मोदी, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे नहीं लगता कि आरएसएस करेगी। आई थिंक दे विल कॉम्प्रोमाइज, एंड नेक्स्ट टर्म आई एम टेलिंग यू बीजेपी विल कम बैक मच स्ट्रॉन्गर, एंड दे विल कम फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू। अभी हम 400 पार करा रहे थे, वो तो खैर इट्स टू नहीं, अर्ली टू 400 टॉक पार की अबाउट इट। बात नहीं कर रहा हूँ, बट स्टेबल गवर्नमेंट डेफिनेटली तो लिख के ले ले मेरे से। तुम यू सी दी गुजरात केस, यू सी मध्य प्रदेश, व्हाट डिड कांग्रेस डू एंड व्हाट डिड बीजेपी डू? तुम देखो, गुजरात में क्या हुआ। उनके पास स्टेबल मेजोरिटी थी गुजरात में, फिर लोगों ने चिढ़ गए, लोगों ने उसको 107 कुछ ऐसे दिए थे शायद उनके असेंबली में, एंड दे बेयरली स्क्रैप थ्रू एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ओवर द ईयर मंथन कांग्रेस किया। और बीजेपी। बीजेपी की बात कर रहा हूँ। हम्म। और फिर जो है इन लोगों ने मंथन किया, नेक्स्ट टाइम दे गेट क्लियर मेजोरिटी। और अभी की ये हाल है कि भाई ठीक है, एक लोकसभा हार गए, दे विल एक्चुअली लुक एट इट, बट गुजरात इज इन देयर फर्म हैंड्स। मध्य प्रदेश देख लो, मध्य प्रदेश में 2 साल का, 1.5 2 साल का कमलनाथ गवर्नमेंट थी। उसके बाद मामा जी आ गए वापस जोड़ तोड़ के। अब फिर उन्होंने अपना काम किया, और फिर अभी देख लो, क्लियर मेजोरिटी इन स्टेट, क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, कोई मतलब आ ही नहीं पाया। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी का यही एक्चुअली डिफरेंस है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। बीजेपी लुक्स एट थिंग्स एंड रेक्टिफाइज एंड गोज फॉरवर्ड। आई विल कम टू दैट पॉइंट, उसमें भी एक है हम लोग लूप फ्यूचर होल की तो। बात देखें। हाँ। तो लेट्स स्टार्ट विद गो बैक, कम बैक टू टीडीपी। तो टीडीपी
हाँ डेफिनेटली, वो उसका मतलब उनको मतलब दे डोंट नीड एनडीए में बीजेपी। रहने में उसको अभी फायदा है, क्योंकि उसको दे डोंट नीड एनी सपोर्ट नाउ बट ही इन नीड्स मनी। देयर ओन्स। हाँ, ही नीड्स मनी फॉर द स्टेट टू बी डेवलप्ड। तो तो वो जो है हाँ, वो तो नए उसका क्या है कि जो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम, उनको ना स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिलने वाला वो नेशन तो। स्टेटस तो अब नहीं मिलेगा, वो तो दैट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि फिर बिहार और भी कहेगा और फिर बाकी स्टेट्स भी कहेंगे कि हमने क्या बिगाड़ा है। बिहार को शायद मिल जाए, बट नहीं, तम इनको बिहार को भी नहीं नहीं मिलेगा। मिलना। नहीं मिलेगा। तो ये एक जब ये स्टेट स्प्लिट हुआ था तो आई थिंक आई डोंट नो 62 करोड़ और सिक्सटी सिक्सटी टू टू लैख करोड़ कुछ ऐसे, 62,000 करोड़ 62 लाख 1000 करोड़ प्रॉमिस किया गया प्रॉमिस था, किया था यूपीए गवर्नमेंट ने, तो दैट इज अबाउट 120,000 करोड़। करोड़ पे। तो वो मनी इनको मिला नहीं है। हाँ, तो तो वो हो सकता है कि दैट देखो दैट उसमें भी ही विल मे बी सीकिंग। दे नो दैट दे कैन नॉट गेट इट इन वन लम सम। तो हो सकता है कि वो थोड़ा चंक में दे सकता है मोदी, दैट कैन बी फैक्टर्ड इन। आई थिंक दैट वुड बी स्कोप इन स्कोप फॉर डिस्कशन। हाँ, तो वो बार्गेन होगा शायद। तो बार्गेन होगा वो बा, डेफिनेटली। वो बार्गेन हो गया होगा, दैट्स व्हाई ही स्टैंडिंग। हाँ वो तो मतलब उसमें तो अभी ये डिस्कस करेंगे। फिर जो है अभी क्या है देखो, नीतीश को भी नीतीश एंड बोथ एनडीए इसका नायडू को, दे बोथ एक्चुअली ये सिचुएशन सूट करती है कि दे आर द किंग मेकर्स एंड दिल्ली। अगर अभी तक क्या था, बीजेपी वॉज इन ब्रूट मेजोरिटी पहले भी जब थे, एंड जब वो अलग हुए थे तो दे वर नॉट लिसनिंग टू देम। तो उनकी जो भी अगर जायज नाजायज जो भी मांगे थी, दे वर नॉट लिसनिंग टू देम। अभी क्या है, दे विल हैव टू गिव मोर पोर्टफोलियोज टू देम। पहले क्या बोल रहे थे कि एक कैबिनेट की ले लो बस हो गया, यही तो बोला था। तो नीतीश हैड अबाउट आई थिंक 16 17 लास्ट टाइम ऑल्सो। उसको जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर दिया था इन्होंने। और अभी वो नीतीश के पार्टी का जेडीयू का वो केसी त्यागी ने स्टेटमेंट दिया है, 3 4 की मिनिस्टर की बात कर रहा है। वो तो खैर अभी सब हवाबाजी है, किसी ने कुछ डिमांड नहीं किया है। बट आई अभी थिंक बोला, क्या अभी होगा कि जस्ट आई केम आउट न्यूज पे बोल रहा था आज तक पे। अच्छा तो हो सकता है, नहीं देखो वो तो करेंगे डिमांड। बट होगा क्या कि दे विल कम अप विद फॉर्मूला कि जैसे अगर इनके जैसे 300 एमपी हैं, अगर सपोज इनको 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाने हैं और 50 स्टेट मिनिस्टर, 4 पे 1 होता है फॉर्मूला। तो वो डिवाइड कर देंगे कि 300 बाय डिवाइड 25 जैसे। तो कितना होता है कि भाई जैसे 10 के हिसाब एक से, 12 के हिसाब से, 12 एमपी के हिसाब से एक कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा। और वही मतलब 6 के हिसाब से एक इस टाइप से, मतलब रफ रफ कह रहा हूँ, इट कैन बी डिफरेंट। बट वो कह रहा हूँ ये एक फॉर्मूला बनाएंगे एंड दे विल गो विद दैट फॉर्मूला सब। बट प्रॉब्लम होगी कि की मिनिस्ट्रीज की भी डिमांड करेंगे। तो वो जो है आई थिंक डिफेंस, फाइनेंस, ये होम और फॉरेन अफेयर्स, आई थिंक ये तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी बीजेपी। ये तो डेफिनेटली नहीं देगी। जो बेसिकली जैसे स्टील, ये एग्रीकल्चर, ये सब में से दे विल बी एबल टू गिव दैट, मे बी रेलवेज, मे बी डिफेंस, मे बी 1%। बट बाकी तो मतलब आई डोंट डाउट इफ दे विल गिव आईटी और ये सब, क्योंकि दे आर अभी रोड ट्रांसपोर्टेशन भी जो है नितिन गडकरी वाली भी, आई डोंट थिंक दे विल गिव इट। क्योंकि उनको भी नहीं तो ऐसे सड़े हुए मिनिस्ट्री में नहीं डाल सकता ना। दे नीड देम फॉर अ बिगर रोल। राजनाथ सिंह को तुम यू कैन नॉट गिव हिम स्मॉलर मिनिस्ट्री। 4 सीट पे 1 का फॉर्मूला होता है, तो 4 टीडीपी को जाएगी, 3 जेडीयू को जाएगी। जो भी है मतलब जो भी डिसाइड करें, आई डोंट थिंक 4 का भी हो पाएगा। क्योंकि अगर 4 तुम देखो तो 4 तो फिर मतलब इनके 300 एमपी हैं। तो फिर तुम्हारे कितने हुए, 25 और 50, 75, 75 तो तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। कहाँ से तुम कैबिनेट मिनिस्टर 75 बनाओ। अलायंस के लिए फॉर्मूला होता है ना, अपनी पार्टी तो अपनी पार्टी होती है ना। अलायंस का हिस्टोरिकल जो फॉर्मूला होता है 4 MP पे 1। वो बोल रहे हैं, बट आई डाउट वो 4 वाला जो है नरेंद्र मोदी के साथ चलेगा। 4 वाला जो है ना, कैबिनेट मिनिस्टर इतने वाले देने नहीं वाला हो। आई थिंक प्रोबेबली 2 कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा तो आई डाउट है, अगर वो देगा तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ज्यादा दे सकते हैं, दैट इज डेफिनेटली देयर।
कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट तो नहीं, मतलब मुश्किल है। मंथ के ओवरऑल मंत्री मिला के। हाँ, ओवरऑल मिनिस्ट्री तो मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेफिनेटली दे सकते हैं, बट कैबिनेट मिनिस्टर तो मुश्किल है। इतने कैबिनेट मिनिस्टर 25-30 तो होते हैं। 25 में से कितने तुम दे दोगे? अगर तुम सबको अभी ये इनको भी देने, जितेंद्र मांझी और ये जब छोटे छोटे हैं उनको चाहे एक एक हैं तो देने तो पड़ेंगे ना उनको भी। तो ऐसे थोड़ी कि सारे फिर क्या इनको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा फिर बीवी जीवी को? ऐसे थोड़ी होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं देंगे, बट हाँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो दे सकते हैं, दैट इज ट्रू। बट ये है कि मुझे जो लगता है आगे चल के ना इससे रिफ्ट होगा, नीतीश से। पर लेट्स सी, देखते हैं। नहीं, आई क्योंकि डोंट थिंक सो। मैं क्योंकि ना नीतीश को लिए दिस इज द परफेक्ट थिंग। क्या है, ही नीड्स बीजेपी मोर देन बीजेपी नीड्स हिम इन स्टेट। तो बीजेपी का लिए बेस्ट है ना, वो दिल प्रोजेक्ट नीतीश कुमार। और अभी तो चिराग पासवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही नीड्स नीतीश कुमार एट सेंटर। तो बीजेपी विल होल हार्टेडली सपोर्ट नीतीश कुमार इन स्टेट इलेक्शंस, यही उसको चाहिए। ही वांट्स टू बी चीफ मिनिस्टर अभी। अभी तो ही वांट्स टू बेसिकली, अभी तो एनडीए में तो ठीक है, ही हैड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का मतलब बनने का। क्वेश्चन तो एक कौन है बना? कि व्हाई नीतीश जंप्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया अलायंस। तो पहले क्यों जंप ऑफ किया? क्योंकि उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहे थे ना, ही सॉ। तो प्राइम देखो, मिनिस्टर तो यहाँ भी नहीं बनेगा। नहीं तो वही तो, उसने देखा मेरी दाल तो नहीं गलेगी इंडिया अलायंस में। अब एज अ पार्टनर तो उसको एनडीए में ज्यादा फायदा है ना, मोदी से उसकी ज्यादा ताल्लुक है। सॉरी। तो मोदी से सॉरी, तो मोदी से ही हैज अ बेटर इक्वेशन देन राहुल। ये तो तुम गिवन ले लो। उसका एनडीए में ना, ही हैज अ पास्ट हिस्ट्री विद एनडीए। तो एनडीए में उनका मतलब अच्छा तालमेल है, वो तो ठीक है उनके। सॉरी, क्या हो रहा है? एनडीए का उनका जो है बेटर तालमेल है पहले से ही, वो तो ठीक है, डिफरेंसेस थे। अब बीजेपी भी की ब्रूट मेजोरिटी थी तो उन्होंने जो है घास नहीं डाली इसको, इनको जो है नायडू और नीतीश को। बट दिस इज द परफेक्ट सिचुएशन फॉर देम टू एक्सट्रैक्ट व्हाट दे वांट फ्रॉम मोदी। मोदी वांट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर एंड दे वांट टू बी चीफ मिनिस्टर एंड गेट मोर फॉर देयर स्टेट। दिस परफेक्ट सिचुएशन फॉर देम। राहुल तो, राहुल गांधी विल बी, देखिए अगर तुम इंडिया अलायंस बनता है, दे नो दैट राहुल गांधी विल बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। अब राहुल गांधी से इज ही इज बेसिकली अरे यार, तो राहुल गांधी तो मतलब बेसिकली ही प्रमोट्स पीपल हु आर साइकोफेंट्स। तो बेसिकली तुम नायडू और इसको देख लो। देखो, तुम नीतीश कुमार की बात करो, अगर ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, तुम देख लो उसका करप्शन चार्जेस बिल्कुल नहीं है उसके, उनके खिलाफ। ओनली थिंग इज लाइक ओके ठीक है, गवर्नेंस एंड ऑल लाइक जो भी होगा मे नॉट बी परफेक्ट, बट करप्शन तो डेफिनेटली नॉट देयर ना, सेम एज मोदी। तो ही दे आर लाइक ऑन द सेम पेज। नायडू भी, नायडू आई थिंक, मैं करप्शन तो नहीं बोलूंगा, आई थिंक करप्शन तो थोड़ा बहुत था। ही डिड लॉट ऑफ करप्शन इन हिज टाइम, बट गवर्नेंस वाइज नायडू इज वेरी गुड इन गवर्नेंस। लुक एट वेयर ही टुक हैदराबाद एज अ सिटी एंड आंध्र प्रदेश पहले भी नंबर वन, मतलब काफी अच्छा करा ना आंध्र प्रदेश ने उसके टेन्योर में। तो नायडू विल एक्चुअली बी बेटर ऑफ विद एनडीए। क्योंकि देखो, एक आदमी से बात करना बेटर होता है बजाय जो तुम अगर मलिक खड़गे जो है, खड़गे जी जो हैं, वो जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। अब वो हर चीज के लिए तो हाईकमांड के पास जाते हैं, अपने गांधी जी के पास। तो इस ऐसे आदमी के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, अगर मजबूरी में ही काम करते हैं। जो मतलब बेसिकली ये तुम सोच रहे हो कि ये जो शरद पवार ये सब जो हैं, ये बड़े अपने सगे हैं उनके, इनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी भागेंगे अगर कहीं और। बट वो है कि इनको पास ऑप्शन नहीं है। तुम उसको देख लो, उद्धव ठाकरे को। उद्धव सी, ठाकरे डजंट वांट टू आई बी। डोंट बिलीव कि पीएम नहीं देखो, तुम पीएम उद्धव ठाकरे कैंडिडेट की बात करो ना।
कि पॉसिबिलिटी और वर्किंग रिलेशनशिप विद एनडीए इज द मेन रीजन ऑफ नीतीश टू ज्वाइन एनडीए? नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे जो लगता है कि, एंड आई समहाउ आई रिमेम्बर कि देयर वेर सम न्यूज कि नीतीश की पार्टी ने, जेडीयू ने, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि वंस लालू यादव स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव, राइट, इलेक्शन के पहले थोड़ा सा एक्टिव हुए थे। एग्जैक्टली, उसको लालू को हाँ, डजंट वांट लालू इन हिज। उन्होंने क्या किया था कि शायद नीतीश के पार्टी के लीडर्स को फेच करना चालू कर दिया था। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो तेजस्वी और नीतीश मिलके बहुत, मतलब तेजस्वी ललन सिंह था कि कौन सरेंडर था? मोड में थे और जो है अपना चल रही थी गवर्नमेंट। आई थिंक ललन सिंह था दैट मूव फ्रॉम जेडीयू टू आरजेडी। हाँ, ललन सिंह जो है ना, आई थिंक ही मूव फ्रॉम जेडी टू आरजेडी कोचिंग। ललन सिंह तो अभी भी है जेडीयू में। आई डोंट थिंक सो। ललन सिंह था, ये कौन था यार? जेडीयू में है। तो उन्होंने लोगों ने चार्ज लगाया था कि ये हमारे पोच कर रहे बट उसका हैं। एक और है, देखो, आरजेडी का तो, लालू का तो स्टेटेड गोल है कि उसको, तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना है। दैट इज गिवन। और इसी वजह से ये नीतीश की नहीं बनती है उसके साथ। वो तो मजबूरी में गए थे वहां पे। That was the main reason. That's why he jumped off the ship. Not not the नहीं PM नहीं, पीएम का भी था। aspiration is not. पीएम का भी है। हिज मोल, देखो, व्हाई डिड ही मेक इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस में उन्हीं का हाथ था ना भाई, नीतीश का ही हाथ था ना वहां पे। कि he wanted to become the, and the whole thing was he wanted to be the convener of India Alliance, and in the way be projected as prime minister। उसकी उनकी एम्बिशन तो है ही ना, एम्बिशन तो है ही बनने की चीफ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर। इसमें तो दो राय नहीं है। देखो, अगर उस इस एम्बिशन की बात करो तो उसकी एम्बिशन कैन बी, इफ कैन बी फुलफिल्ड, इफ पॉसिबल, वो इंडिया अलायंस में हो सकती है, नॉट इन एनडीए। नहीं, बट वो इंडिया अलायंस में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं तो लिख के लिए बता रहा हूँ। तो मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो नहीं हो सकती, दोनों इफ ही जगह नहीं वॉन्ट्स हो टू बी सकती अ है, प्राइम बट मिनिस्टर लाइक ये चंद्रशेखर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट बट राहुल गांधी विल नेवर सपोर्ट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। उसको खुद एनडीए बनना है में यार, कोई। व्हाई विल ही सपोर्ट हिम? हम्म। भाई, राहुल गांधी वांट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर, ये तो उनका बर्थ राइट है। तो हाउ कैन ही बी लाइक, हाउ कैन यू से दैट ही विल सपोर्ट हिम? नहीं, उसके नंबर्स अभी स्पीक नहीं कर रहे हैं, सो बट दैट इज दैट्स व्हाई। ऑल। बट वही तो है ना, बट तुम जो है शहजादे को कैसे बोल सकते हो कि भाई तुम अपनी गद्दी किसी और को दे दो? वो तो हो नहीं सकता। नहीं यार, आई डोंट थिंक सो उस मोड में है। आई थिंक अरे क्या बात कर ये रहा इससे तू? चल राहुल चल गांधी चेंज। इज वेरी इगोइस्टिक। यू, आई एम टेलिंग यू, एंड ही वांट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर, एंड पूरा फ्रस्ट्रेशन यही है कि आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, एंड लोग मुझे जिता नहीं रहे, एंड बिकम, आई एम नॉट एबल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ही वांट्स, ही थिंक्स दिस इज माय बर्थ राइट, ये मेरा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है। ये व्हाट इज, दैट इज व्हाट ही थिंक्स। कि पूरी गांधी इसका तुम देख लो यार, देखो, पूरा राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका सबका वही है कि ये इंडिया तो हमारी बपौती है, ये हम, इनको, हमको रूल करना है इसमें। वो रूल वाली जो है, रूलर वाली है उनकी, कि हम यहाँ के रूलर हैं। और इसीलिए जो है उनको फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए वो जो तू तड़ा कर ये सब जो है, मोदी तू और ये सब कर देता है, कर देता है, मतलब जो भी है। वो तो गिव एंड टेक है, कर वो तो उधर से भी है, इधर से भी है। सो नाउ डेज दोज आर काइंड ऑफ लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेज बिकमिंग छोड़ो, मैं कह लैंग्वेज। रहा हूँ, लैंग्वेज तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वो तो तो वो खैर। सेकेंडरी है। बट हाँ। गिवन थिंग इज लाइक ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ही थिंक्स सी, दिस इज माय बर्थ राइट। नहीं, वो देखो, कोई आदमी इतना बेवकूफ नहीं होता। अगर तुम राहुल गांधी हो, ठीक है, तुमको अभी तुम्हारे पास इंडिया अलायंस है और तुमको गवर्नमेंट बनानी है, तो तुम क्या करोगे? बाय हुक और क्रूक यू नीड टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो अगर मैं नीतीश कुमार हूं तो तुम मेरे को ऑफर करोगे, तुम मेरे को जानते हो कि
he has a नहीं, उनका huge इसका aspiration for. रीजन ये है कि दे विल नेवर डू दिस, क्योंकि उनको नरसिम्हा राव का एक्सपीरियंस है। हर आदमी जो है मनमोहन सिंह नहीं होता, एंड नीतीश कुमार इज नॉट मनमोहन सिंह। देखो क्या होता तो है फिर कि तुम क्यों मनमोहन सिंह बनाओगे भी। गवर्नमेंट अगर तुम्हारी चलनी नहीं है तो? हम्म, भाई, राहुल गांधी डज व्हाई डज ही वांट टू बी इन पावर? क्योंकि उसको ही वांट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो व्हाट इज हिज, लाइक उसको क्या, उनको क्या मतलब वहां पे मिलता है? अगर नीतीश कुमार इज प्राइम मिनिस्टर, व्हाट विल कांग्रेस गेन? फ्यू, ऐसे थोड़ी कि मेरे को तुम थोड़े से मिनिस्ट्रीज दे दो पावर में। दैट इज माई थिंग। इसके दैट इज नॉट व्हाई राहुल गांधी इज इन पॉलिटिक्स। ही इज इन देखो पॉलिटिक्स स्टेप बिकॉज थेरेपी ही होती वांट्स है टू ना। बी प्राइम मिनिस्टर, दैट्स इट। स्टेप थेरेपी होती है ना, वन बाय वन स्टेप होता है तो। ये उनके साथ नहीं चलता, दिस इज फॉर नॉर्मल पीपल। राहुल गांधी इज अ शहजादा है यार इंडिया का। ही हैज अ बर्थ अगर राइट। देखो, मैं नहीं बता रहा हूँ समझ कि रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, बट अगर वो माइंडसेट से होता तो इंडिया अलायंस क्यों ज्वाइन कर। क्योंकि वही तो है ना कि भाई इंडिया अलायंस, उसको पता है भाई, कांग्रेस को पता है कि हम अपने दम पे नहीं आ सकते। तो सेम चीज, यू आर आंसरिंग मी एंड यू आर निगेटिंग ऑल्सो। नहीं, बट सो कांग्रेस का है ना वो, कि भाई हम आ सकते नहीं है, तो दैट इज दे यूजिंग इंडिया अलायंस सो दैट दे कैन गेट टू पावर। कि भाई तुम यूपीए में, फर्स्ट यूपीए वन में जो गवर्नमेंट थी, कितने थे कांग्रेस के? 130 140 ऐसे थे एमएलए एमपीज। सेकेंड टाइम पे 206 ऐसे कुछ थे यूपीए टू में। तो दे आर थिंकिंग कि भाई हमारे 140 150 आ जाए, बिगेस्ट पार्टी हो जाए, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। अब यही उसका था, ये कांग्रेस का, कि भाई किसी तरह में, वो कांग्रेस का तो स्टेटेड गोल है ना कि हम तो माई बाप की पार्टी है, माई बाप हमारे गांधी हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन में सबको पता है ये बात, कि जो है कांग्रेस के साथ उनकी दाल नहीं गलेगी। इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। उनको पता है कि बीजेपी को इस समय डाउन करना है। बीजेपी कल जो है सत्ता में नहीं रहेगी, तब से देखना कि किसी को, कांग्रेस को सबसे पहले भगाएंगे। नोबडी वांट्स टू बी कांग्रेस विद कांग्रेस यार, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है अभी। इनकी तो मेन ये है ना कि हमारे नहीं, साथ से चलो। माय माय रीडिंग इज, अगर इस बार इंडिया अलायंस को मान लो मेजोरिटी आ जाती, राइट, तो ये मल्लिकार्जुन को पीएम बनाते हैं। हाँ, मैं तो लिख के मनमोहन दे सिंह के इस तरह ही है ना वो भी। खड़गे इज लाइक मनमोहन सिंह। रहा हूँ। हाँ तो अगर मल्लिकार्जुन को तुम पीएम बनाने को तैयार हो, तो इस हंग सिचुएशन में तो तुम उठा के नीतीश कुमार को भी बना दो, नहीं, द बाद में डिफरेंस उसको है भी ना गिरा दो। भाई, जो है जयराम जी की कौन बोलता है ऐसे हाथ जोड़ के? वो भी बोलेगा हमसे बोले। अरे नीतीश विल नेवर से दैट। तुम उसकी पर्सनैलिटी को नहीं जानते? भाई आदमी जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इतने दिन तक, इतना पूरा अपना वर्चस्व बिहार पे रहा है। हिल हिल फॉलो राहुल गांधी। भैया ईगो भी होती है कुछ चीज, पॉलिटिशियंस में बहुत होती है ईगो। तो ये राहुल गांधी के अंडर नहीं रहेंगे कभी भी। लिख के ले ले। हम्म, नहीं, कोई चांस ही नहीं है यार। देखो ममता बनर्जी, ये स्टालिन वालन, दे आर विद कांग्रेस क्योंकि उनका कोई सेकंड चॉइस नहीं है। ममता बनर्जी को जब व्हेन शी हैज अ बेटर चॉइस, वो डंप कर देगी कांग्रेस को। वो कहती है ना, शी डजंट फॉलो कांग्रेस 100%, अपनी चलाती हूँ। इफ यू सी इंडी अलायंस स्टेट में, में तो एक्चुअली इफ यू सी इंडी अलायंस में, टॉलेस्ट लीडर इज ममता बनर्जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ममता बनर्जी भाई, अखिलेश ठीक है जोड़ तोड़ से बन गया वहां पे किसी तरह, बट आई डोंट थिंक अखिलेश इज इन द सेम रेलम एज ममता बनर्जी। ममता अखिलेश के बनर्जी थर्टी अपने दम सेवन पे आए जीतती है। और ममता बनर्जी ममता कितने आए। बनर्जी अपने दम पे बंगाल जीतती है। हाँ अखिलेश कैन बट नॉट सीट विन ऑन हिज ओन। कितने आए उनके ममता बनर्जी के टोटल। 29 30 ऐसे कुछ है, 39 आई थिंक। हाँ तो अखिलेश की ज्यादा सीट है ना। नहीं, सीट ज्यादा है, बट ममता हम्म, बनर्जी अपने दम पे लेके आई है।
अखिलेश को अरे तो, तो अखिलेश के तो तभी मैं कौन सा उसको अरे कांग्रेस तुम कर। कांग्रेस को हटा दो, अखिलेश को, मैं तेरे लिख के दे मैं सकता हूँ कि अखिलेश विल नॉट गेट मोर देन 10-15 सीट्स। उसको जो अपर कास्ट का मिला है एंड दलित वोट का मिला है, दैट इज बिकॉज ऑफ कांग्रेस। तो हाँ वो बात तो है। एस सी यादव एंड। की यादव सिर्फ यादव के बेसिस पे अखिलेश कैन नॉट कम बैक टू पावर। तो कांग्रेस का उसको फायदा हुआ है, एंड दैट इज लाइक, ये एसपी को बहुत फायदा हुआ है कांग्रेस का। बट लॉन्ग रन में इसलिए जो है, बट ममता बनर्जी तो अपना, शी इज अ टॉल लीडर एट इन हर ओन स्टेट यार। उसके उसको, शी डजंट नीड कांग्रेस। वो डिफरेंस है। तो इसलिए ममता बनर्जी भुदकती भी है ना भाई, कि शी डजंट लिसन टू राहुल गांधी दैट टाइम, दैट मच। ममता बनर्जी मेरे को लगता नहीं है कि एक्चुअली कम टू सेंटर ऑल्सो नहीं आएगी। है, मैं तो वो सेंटर आएगी भी नहीं। शी देखो अगर अंडरस्टैंड प्राइम हर मिनिस्टर लिमिट। तो बना दोगे तो आ भी जाएगी, उसको क्या है। प्राइम मिनिस्टर तो बनाएंगे तब ना, चक्कर ये हाँ, है। बट एज अ मिनिस्टर नहीं आएगी। एज ए मिनिस्टर वो नहीं आएगी। प्राइम मिनिस्टर बनाओगे तो आएगी। मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ट्वेंटी में नाइन। अंतर होता ही है यार, चीफ मिनिस्टर इज डेफिनेटली अपर ना, ऊपर होता है वो। चीफ मिनिस्टर होता है। और क्या, मिनिस्टर तो हजारों होते हैं, क्या है इसमें। चीफ मिनिस्टर तो भाई एक ही होता है स्टेट का। तो चीफ मिनिस्टर छोड़ेंगे ही नहीं है ये लोग। इवन ये नायडू एंड नीतीश कुमार विल नॉट लीव चीफ मिनिस्टरशिप। देखो दे हैव परफेक्ट सोल्यूशन यार। देखो नायडू ऑल्सो वांट्स टू बी हिज, ही वांट्स टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन द स्टेट। अभी तो ही नीड्स बीजेपी, कि भाई मेरे को फंड्स दो, ये दो वो दो। एंड उसे पता है कि भाई, टीडीपी को पता है कि इस समय मेरे को बीजेपी के साथ अलाइनमेंट में ज्यादा फायदा है, एंड टीडीपी इज नायडू। सेम गोज विद नीतीश कुमार। उनके लिए परफेक्ट सिचुएशन है ये जो, दिस सूट्स हिम ना, ये देखो सिचुएशन एक चीज सूट्स हिम। और होगी, मतलब मतलब होनी चाहिए आगे। मतलब अब जैसे गवर्नमेंट बन जाएगी 9 तारीख को, तो बीजेपी अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखेगी, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट वो रखेगी, तो उनको मोदी का बैकअप बाय 2 ईयर खड़ा करना पड़ेगा और पब्लिक में डालना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि ही विल गो फॉर वन मोर टर्म। दैट इज माय रीडिंग। नहीं, मोदी फैक्टर बहुत रिड्यूस हो चुका है, इस इलेक्शन का नहीं यार, आउटकम है। दैट इज, आई एम ठीक है, मैं मानता हूँ तेरी बात कि इट इज नॉट द सेम, बट यू कैन नॉट नेगेट द मूवी मोदी फैक्टर 100%। अभी भी ही इज अ निगेट बिग नहीं कर फोर्स। रहे, रिडक्शन की बात। हाँ, रिडक्शन तो डेफिनेटली है। बट तू बताऊं मैं तेरे को, नेक्स्ट 5 years ही विल बाउंस बैक, आई एम टेलिंग यू दैट। मतलब इनको बाहर आना पड़ेगा। मोदी नहीं, मोदी मोदी ही करके हैज टिक टू नहीं चेंज। सकते। देखो, टू थिंग्स डेफिनेटली चेंज करनी पड़ेंगी मोदी जी को। वन तो, एक तो ये जो है एरोगेंस जो हिसाब से, कि ना मेरे हिसाब से चलो, आई एम मोदी फैक्टर है, मैं ही हूँ मोदी की गारंटी, हर चीज ये, हर चीज अपने पे, ये ना, अपने को कंपैरिजन जो करते हैं ना, बेसिकली ही वांट्स टू कंपेयर हिमसेल्फ विद नेहरू। एंड वही इसलिए आई एम टेलिंग यू ही विल गो फॉर फोर्थ टर्म टू बीट नेहरू ऑन हिज गेम। ही वांट्स टू बी रिमेम्बर्ड एज द लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये, मैं आई एम टेलिंग यू, आई एम रीडिंग हिम करेक्टली। He is very वो egoistic too, but he is दो very shrewd, दो unlike दो चीज Rahul होती है। Gandhi. दो चीज होती है कि ये तो आप मोदी की पर्सनल एस्पिरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ। बट पार्टी जो वही मैं होती तुझे कह रहा हूँ है, कि अगर एक आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन होती का है बस फैक्टर, अगर आरएसएस है। goes आरएसएस after भी him, नहीं है, then that's a different thing. बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इस समय बीजेपी इज, ऑर्गेनाइजेशन की जो बात होती है यहाँ पे, देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस की डिपेंडेंसी है गांधी फैमिली पे बिकॉज ऑफ दोज कांग्रेस ट्रस्ट, सही बात है। फंड ट्रस्ट।
यहाँ बीजेपी में तो ऐसा है नहीं। बीजेपी में तो थोड़ा और ऑर्गेनाइजेशन है, बट इस समय हाँ, बीजेपी इज मोदी। मोदी को कोई विच इज कुछ नहीं रॉन्ग, कर विच सकता। इज रॉन्ग। आई थिंक दिस आउटकम इज गुड लेसन टू देम। नहीं, गुड लेसन और तो है डेफिनेटली, बट इस तो समय जो है दे दे नीड टू हैव टू। एक्ट ऑन इट। देखो हाँ, तो, जैसे मैं दो तीन चीजें की बात कर रहा था ना, मोदी हैज टू लीव हिज एरोगेंस। दूसरी चीज जो है, मुस्लिम हिंदू हेटरेड फैलाना बंद करो। सबको अपना, अगर तुम सबका साथ सबका विकास करते हो, तो सबको ढंग से फिर चलना भी बात करना सीखो। ये मंगलसूत्र ये जो करते हो ना तुम, ये सब छोड़ दो, सबको करो। ठीक है, क्या है, तुम सोचते हो कि मुस्लिम तुम्हें वोट नहीं करते, दैट्स फाइन, बट तुम प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हो, एंड मुस्लिम्स आर 20% ऑफ विच आर इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो तुम्हें सबको साथ लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं, वो समझ गया था। और तुम्हें तीसरी लगता है बात कि बीजेपी एक मोदी का बैकअप नहीं खड़ा करेगी अभी? तीसरी बात ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ही हैज टू, लाइक, क्या बोलते हैं उसको, डेलीगेट मोर। मतलब जैसे अभी क्या है कि ही वांट्स टू बी लाइक कंट्रोलिंग एवरीथिंग, माइक्रो मैनेजिंग जो है ना, इतना ज्यादा, इतना नहीं होना चाहिए। जैसे योगी को पावर दो, अगर जस्ट बिकॉज योगी इज राइजिंग, डोंट ट्राई टू पुट हिम डाउन। तो योगी को एम्पावर करो, शिवराज सिंह चौहान को एम्पावर करो। ऐसे जो लीडर्स हैं तुम्हारे, तुम भाई, तुम्हारे लिए क्या है, नो बडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कन्फ्रंटेशन विद यू ना। मोदी इज वन, ये सब नीचे आते हैं। तो मोदी मस्ट थिंक अबाउट दिस कि भाई ठीक है, ये मेरे नीचे हैं, दे विल लिसन टू मी। देयर इज, मेरे को अपनी, मतलब कोई ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तो नितिन गडकरी को एम्पावर करो, लीडर्स को एम्पावर करो बीजेपी में, एंड देन मे बी 5-10 ईयर्स में, 5 साल में के बाद अपना लीडरशिप करो। एंड आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट टाइम you'll say that this is my last time, vote for me, and people will vote for him. एंड 5 साल में भी आई थिंक he'll do a lot of things, डेफिनेटली। सो उसके एडवांटेज, एंड बेसिकली बीजेपी अपनी वजह से हारी है यार। ये जो है ना वो सब बीजेपी अलग फैक्टर है। सो माय क्वेश्चन इज कि आपको नहीं लगता कि इस करंट जो बनने वाली गवर्नमेंट है, इसके बाय मिड टर्म दे आर गोइंग टू मेक अनदर लीडर नहीं, मुझे नहीं लगता। जिसको मोदी के पाथ पे चलना है? इस टर्म में नहीं, नेक्स्ट टर्म में। नेक्स्ट टर्म में he'll definitely do that. एंड व्हाट यू आर सेइंग कि 2 साल बाद, 1 साल बाद ही चाहे वो कर रहे हैं, और मे बी ही नोज दैट ही मे हैव डन इट, बट ही विल नॉट डू इट इन दिस टर्म, नेक्स्ट टर्म में करेंगे। ही से नहीं चलने वाला ना। तो ही करते करते ये हो गया। सो नहीं तो अगर वो तो वो तो कह रहे हैं, बट माय टू सेंट इज, if BJP as an organization, BJP RSS एक common organization है, right? If they are not going to do it, this will be a mistake. I'm not saying they are going to do or not, but नहीं, if they are not going to अल्टीमेटली do दे हैव it, टू this डू will इट। be a mistake. अल्टीमेटली दे हैव टू डू इट, बट दे विल डू इट इन द नेक्स्ट टर्म। That will be late. नहीं नहीं, आई डोंट थिंक So सो, आई थिंक that's my मोदी reading. कैन वर्क यार। मतलब देखो, इंडिया नीड स्टेबल लीडरशिप, एंड मोदी का जो है ना पूरी, इस समय बहुत स्टेबल लीडरशिप है, पीपल नो दैट। मोदी के खिलाफ I'm इतना not लोग denying to नाराज that. नहीं है। He is the ideal leader. I'm not denying to that. I personally like his vision and his functioning, everything. But क्या है कि आपको पल्स भी रीड करनी चाहिए। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल एनफ। दिस इज डेमोक्रेसी। नहीं नहीं, यही एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में दैट ही इज मैं व्हाई आई एम बोल रहा हूँ सेइंग, ना तुम। वही मैं कह रहा बॉस हूँ देखो, कि देर इज अ एरोगेंस बिग छोड़ो फ्लॉ। अभी, एरोगेंस छोड़ो। बिग बिग फ्लॉ, तुम अयोध्या नहीं रिटेन कर पाए। तुम बनारस से हार रहे थे। यू नीड टू रीड द पल्स। सो ये एक बहुत बड़ा एक सिग्नल है। तो बहुत बड़ा सिग्नल नहीं, है। बट वो मोदी आई थिंक, अभी तो पीक पे है ना। नहीं तो वही ना, वो एनीवे, पर मैंने एनालाइज टू, करेंगे। हाँ, तो आई थिंक ये मेरी करना ये है चाहिए कि इनको। इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। सो वो आई एम डेलीगेशन प्रीटी ज्यादा करना कॉन्फिडेंट चाहिए दे विल डू। लीडरशिप का, लीडरशिप बनानी चाहिए इनको। तो बेसिकली इनको मतलब एरोगेंस छोड़नी पड़ेगी अपनी, बोथ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर वेरी एरोगेंट कि हमारे हिसाब से ही चलो। इन लोगों को एम्पावर करना चाहिए, योगी, पीपल लाइक योगी एंड
स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, लाइक इवन आई थिंक नेक्स्ट सबसे पहले तो नड्डा जी को हटाओ। सबसे यूजलेस है वो वहाँ पे। बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है ना, सबसे यूजलेस प्रेसिडेंट आई थिंक इज नड्डा। ही हैज टू बी रिमूव्ड। मामा जी को बना दो चाहे। आई थिंक ही वुड बी अ गुड प्रेसिडेंट। काफी मतलब उनको एक्सपीरियंस है। तो ही शुड बी मे बी लाइक, तो करना चाहिए उनको। तो ये सब जो है एम्पावरमेंट करना चाहिए इनको, थोड़ा सुनना चाहिए लोगों की। अपने हिसाब से नीचे में मोदी मोदी मोदी, ऐसा नहीं होगा। मोदी ऑल्सो हैज हिज लिमिटेशंस। मोदी के नाम पे ही वोट नहीं पड़ सकते। यू हैव टू गिव सम क्रेडिट टू योगी एंड लिसन टू हिम। मतलब देखो, बिना यूपी अगेन, के, बिना मोदी से यूपी के तो, योगी और योगी से कुछ और, पर्सन बिना डिपेंडेंसी यूपी के कोई नहीं नहीं जीत सकता, ये चलेगी। तो कोई तुम, दैट इज अ गिवन। मतलब देखो, पर्सन डिपेंडेंसी ठीक नहीं होती है। वो उसमें क्या होता है कि आप पे रिस्क फैक्टर बहुत होता है। नहीं तो बट योगी एंड ऑल, लाइक बीजेपी के तो कार्यकर्ता है ना ये तो, मतलब दे आर वेरी इंट्रून्ड इनटू बीजेपी कल्चर। तो उनको कोई नहीं, प्रॉब्लम योगी नहीं। तो बहुत लेट में आया है, वो बात नहीं है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आरएसएस विंग की स्ट्रेंथ है, तो आरएसएस को लेके नहीं। आओ वापस। हाँ, वो उस पे आरएसएस का इनको जो उनको वर्क करना चाहिए। को हेल्प और करो। पर्सन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगेन, वो एक लाइन होती है, नहीं तो तुम देखो, आपका जो डिफरेंशिएटर था, आरएसएस है ना। यू आर लूजिंग दैट शाइन। सो आपका डिफरेंशिएटर था स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, विच इज आरएसएस नेटवर्क आरएसएस और एंड। बीजेपी में डिफरेंस क्या है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने पन्ना प्रमुख का ये सब बना दिया कि हमारे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो बड़े आरएसएस से बने हुए। बट प्रॉब्लम क्या है बीजेपी में, जो लोग होते हैं, दे आर, वो उनको कुछ चाहिए होता है। आरएसएस के जो लोग होते हैं ना, दे आर सेल्फलेस यार, दे, वो अपना कुछ ऐसा उनको चाहिए नहीं। वो सिर्फ उनको अपनी आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से चलते हैं वो लोग। तो उनको ये है कि हाँ हमारे को जो है, जैसे नरेंद्र मोदी को वापस लाना है, तो वो उसके लिए मतलब काम करेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि मेरे को अपने लिए कुछ करना है। वो मतलब सेल्फलेसली मतलब काम करते हैं आरएसएस वाले। और ये जो है तुम बीजेपी वाले जो तुम्हारे तुमने लगा रखे हैं, दे आर नॉट सेल्फलेस। उनको कुछ चाहिए भाई, तभी तो बनाएंगे वो। और तुम उसको तुम दे नहीं रहे हो तो वो तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे। हम्म। और ये लोग जो तो है ना, इनको आरएसएस का जो इतना अच्छा कार्टर मिला हुआ है, उसको तुम मतलब बेसिकली फेंक रहे हो। इसी वजह से तुम हार रहे हो। एक तो वो पॉइंट है इम्पोर्टेंट। दूसरा कि पीपल डिपेंडेंसी नहीं, अभी मोदी है तो अभी फिर योगी करने लगेंगे, ये वो सब नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी तुम्हारा क्यों है डिफरेंट? डिफरेंशिएटर था उसको बीजेपी डोंट डिफरेंट कैसे? डोंट लूज इट। दैट इज अ पार्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और तुमने वही बना दिया कांग्रेस को। कांग्रेस और अभी बीजेपी में क्या डिफरेंस है? तो सारे करप्ट लेके आगे तुम लोगों के जीतने के लिए, कि जीतो एट एनी कॉस्ट। हम्म। तो वो आई थिंक इनको फिक्स करना चाहिए। वो कर लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो भैया फिर तुम हाँ, अगर ऊपर ही अपने वाला एरोगेंस बच बनेंगे तो फिर तो डूब गए। मैं मतलब ये तो मानता हूँ मैं तेरी बात। जाएगा। दैट्स व्हाट आई एरोगेंस छोड़ो हैव। अपनी, और अपने जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उसको रिकग्नाइज करो, और उसको स्ट्रेंथन करो। और इसमें घमंड में न हम्म। रहो कि हमें आरएसएस नहीं चाहिए और ये वो। जो नड्डा जी बोल रहे हैं मुझे आरएसएस नहीं चाहिए और हम ये वो, ऐसा नहीं चलता भैया। आरएसएस डजंट वांट यू। तुम्हें आरएसएस चाहिए। हम्म। आरएसएस तो अपना काम करता ही रहेगा। तुम्हें आरएसएस चाहिए ताकि यू गेट दैट कार्डर एंड दे आर एबल टू वर्क फॉर यू। तो सेल्फलेस वाला जो चक्कर था ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस। यही सब, ये एक्चुअली फेल हो गए ये लोग इसमें भागने में। बीजेपी के कार्डर तुम अगर तो उसको बनाओगे नहीं तो तुम्हारे लिए काम नहीं किएगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे डिड। और आरएसएस को तुमने एंटागोनाइज कर दिया, तो दे डिड नॉट फाइट फॉर यू, दे डिड नॉट हेल्प यू। वही 2004 में जो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, वही इनके साथ हुआ। वो तो यह है कि फिर भी मोदी के चक्कर में जो है 240 में लेकर आ गए ये लोग। ये तो उतना भी नहीं मुश्किल था इनका। हम्म। भाई उत्तराखंड में, हिमाचल में,
ये मध्य प्रदेश, चलो थोड़ा सा मामा जी का भी रहा, बट गुजरात, दैट इज ऑल मोदी फैक्टर यार। दे वोटेड 100% बिकॉज ऑफ मोदी। ये तो है। तो वही देखते है, हैं। कंक्लूड करने के लिए मतलब यही है कि इनको एरोगेंस छोड़नी पड़ेगी। गो बैक टू योर बेसिक्स, कि भाई गो बैक टू योर बेसिक्स, स्ट्रेंथन योर नेटवर्क, आरएसएस की हेल्प लो, और लोगों को एम्पावर करो। और उनको ऐसा तुम थ्रेटन मत हो कि इसकी वजह से मैं थ्रेटन्ड हो जाऊंगा तो इसको डाउन करो। ये जो नैरेटिव है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है, चौथी सबसे बड़ी चीज ये है, अपने आईटी सेल को ठीक करो। ये जो नैरेटिव जैसे लोग समझा रहे हैं कि भाई ये योगी को नीचे कर देंगे और वो कर देंगे, इसको टाइम पे फाइट करो। और ये जो जैसे रिजर्वेशन वाला चक्कर हुआ था, उसको ठीक से फाइट करो। ये आई थिंक सबसे पहले तो इनको ये सब तीन चार चीजें करो, एंड आई थिंक दे विल डू इट। मेरे को लगता है कि दे विल डू इट। हाँ, they can do it. Definitely they can do it. They did in past. They can, yeah. तो वही है कि अपने बेसिक्स में वापस जाओ, और सब आई थिंक नेक्स्ट टाइम भी ये फिर अच्छी खासी बहुमत में लेके आएंगे। 5 साल ढंग से काम करो, और फिर लेके आओ। आई थिंक दैट इज व्हाट विल हैपन। कांग्रेस का तो आई डोंट थिंक यार, राहुल गांधी का फ्यूचर, आई डोंट सी एनी फ्यूचर फॉर हिम। ही इज टू एरोगेंट, एंड ही इज नॉट गोइंग टू चेंज, अनलाइक मोदी एंड अमित शाह हु आर वेरी shrewd. दे आर एरोगेंट बट दे आर shrewd, एंड मेरे को लगता है कि दे विल चेंज देमसेल्व्स। राहुल गांधी का आई डोंट थिंक दे विल चेंज। देखो अभी मतलब टाइम के साथ, अभी इट्स टू अर्ली टू से, अभी देखो क्या होता है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कैसे मिनिस्ट्री बनती है। नहीं वो तो है, टिल दैट। वो तो बात सही है। ठीक है। ठीक है चलो फिर। चलो फिर। चलो। ओके। हम्म।